और एक वीडियो में देखा कि बंगलो कॉलोनी है। वो बंगलो कॉलोनी के एक बंगलो के अंदर एक डॉक्टर है, और वो बहुत करोड़पति है। और उसके लोग छोड़ के, वो वीडियो में नहीं आया लेकिन फैमिली नहीं उसके साथ रहती। वो डॉक्टर डिप्रेशन में भटक गई। रोड अब वो रोड में भटक रही है, और उसका घर छोड़ के। और घर के अंदर उन्हें कचरा पट्टी जमा के रखा है। डॉक्टर है, डिग्री है डॉक्टर की, उसके पास पैसा भी है। तो लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है दादाजी का। तो ये मुझे बहुत ये हो रहा है कि सभी को ज्ञान लेना कितना जरूरी है। देखो, लोग बोलते हैं कि पैसा आता है तो बहुत आनंद है, सुख है। तो वो तो डॉक्टर है, उसको बड़ा बंगला, उन्हें बंगला पूरा कचरा कचरा बना है। तो देखो, तो ये समझ में इतना चल रहा है ना, मुझे भी देखो, हमें सीखने के लिए कि हम लोग ने ज्ञान है हमके पास, तो हम सब हद का जो चीज आता है वो पार कर सकते हैं। उसे हमें कोई डर ही नहीं। तो ये मुझे ऐसा होता है कि देखो, कि ये लोगों ने लेना चाहिए। पैसा होके, डिग्री होके भी लोगों के पास आनंद नहीं है, भटक रहे हैं। तो मुझे सीखने को मिला कि हमने दादाजी ज्ञान दिया, हम तो स्ट्रांग है, हम तो भटक ही नहीं सकते। तो ये मुझे बार बार चिंतन है कि कैसा समाज में चल रहा है। बहुत बहुत सारे, और सब सब डिग्री वाले लोग भटक रहे हैं। मुझे पहले लगा कि गरीब लोग रहेंगे, नहीं, वो तो रिच है। और फाउंडेशन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल जो संस्था है वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको फैमिली से मिल रहा है। लेकिन उनका जीवन तो बर्बाद हो गया। किसका? उनके पास ज्ञान रहता तो नहीं भटकते। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे यही देखती हूँ कि मुझे सीखने को मिलता है कि दादाजी ने हमें ज्ञान मिला, हम टाइम पर तो हमें बहुत कुछ झेल सकते हैं। हम तो इस पे देखो, जो बेफिक्र आप है। बता रहे हो ना कल्पना बहन, इस पे हाँ, थोड़ा सा, जैसे हमारे साथ किरण बहन है, ये थोड़ा बता हाँ, सकती हैं डिप्रेशन के ऊपर, हाँ, अगर इनको है हाँ। समझ या कुछ, कि होता क्यों है, हम्म, और कुछ इससे हम्म, बचने के कोई इलाज भी तो होते ही होंगे। लेकिन ज्ञान तो हाँ, हमारी सारी मन की बीमारियों का इलाज है। हाँ। मेन ज्ञान है। हाँ, मन हम्म, से, मन की वही जो है। बीमारी है ना हमारी, जो दिखाई नहीं देती, उनका हाँ, इलाज तो ज्ञान में है। और मन ठीक हो गया तो स्थूल शरीर अपने आप ठीक हो जाता है ना। वही वही हाँ। चिंतन आता है, ज्ञान हाँ। सबसे बड़ा है। हाँ, आप वही बताओगे वही कुछ मुझे। किरण बहन? हाँ जी, हाँ जी। जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है ना, ये क्या है कि अपने पूरी तरीके से कुछ नहीं सुनना चाहती स्पिरिचुअल के बारे में, काफी सारे डॉक्टर्स। हम्म। और ये चाहते हैं कि हम तो साइंस से रिलेटेड ही काम करेंगे, और हमारी जो डिग्री हमने ली है बस उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो जैसे कोई स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं, और कुछ डॉक्टर्स जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं चलते। दोनों में बहुत फर्क है। जो जैसे डिप्रेशन का कोई पेशेंट है, अब वो स्पिरिचुअलिटी वाले डॉक्टर के पास अगर पहुंच जाता है तो उसको सही दिशा मिल जाती है और सही तरीके से उसका इलाज हो जाता है और वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर वो दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच गया जो साइकिट्रिस्ट है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं चलता, तो वो जो पेशेंट है वो डिप्रेशन की दवाइयों में इस तरीके से उलझ जाता है कि पूरी जिंदगी उसको दवाइयां खानी पड़ती हैं, और फिर भी उसका डिप्रेशन सिर्फ दवाई खाने तक ही सही रहता है, सोता रहता है और ठीक नहीं होता। तो ऐसे ही मेरी एक रिलेटिव है, वो डिप्रेशन में थी, और मैंने उसको जो साइकेट्रिस्ट के पास मैं खुद गई उनको लेके कि भाई डॉक्टर साहब इसकी मेडिसिन बंद करनी है, और ये जो है, तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैं डॉक्टर हूँ फिर भी मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने। फिर मैं हमारे एक हॉस्पिटल में ब्रह्मा कुमारी है, साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर, मेल डॉक्टर है। मुझे पता था कि वो प्रैक्टिस भी नहीं करते। उनके पास गई उसको लेके, और उन्हें बहुत अच्छा सा ट्रीट किया, और बहुत सारी मैंने भी अपना ज्ञान उसको समझाया और उन्होंने भी अपना समझाया, और धीरे 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 करके उसकी मेडिसिन छूट गई। और अगर वापस से भी मेडिसिन शुरू हुई दोबारा से तो भी उन्होंने वापस से छुड़वा दी। तो ये डॉक्टर्स कुछ सुनते हैं, और जिनको नहीं आना है स्पिरिचुअलिटी में वो नहीं आते, लेकिन जो डॉक्टर्स स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं ना, वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। डिप्रेशन के पेशेंट्स को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जी, ये डिप्रेशन होता क्यों है वैसे?
है कुछ आइडिया आपको? हाँ हाँ, ये जो माया की दौड़ भाग दौड़ है, एक दूसरे की देखा देखी जो हम करते हैं कि फलाने ने तो इतना कुछ कमा लिया, ये बना लिया, या हम्म। उसको इतनी ज्यादा सैलरी मिल गई। ओ। तो इस तरीके से, और फिर जो हम एक दूसरे से कंपेयर करके एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं ना कि अरे तुम तो जो है देखो, ये बाल सफेद हो रहे हैं, कितने गंदे लग रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे। और या कैसी ड्रेस पहन रखी है, मतलब इंडियन स्टाइल में। तो इस तरीके से जो कमेंट्स होता है ना एक दूसरे के देखा देखी, उससे डिप्रेशन हो जाता है। और कुछ लोगों को फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है, जैसे इकल्ले रहते हैं, सिंगल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, उसका भी फर्क पड़ता है। और कुछ हम्म। जैसे बच्चे हैं, अब उनके पेरेंट्स बिजी हैं और वो भी ऐसे ही फंसे हुए हैं माया में, स्पिरिचुअलिटी में नहीं चलते, तो वो बच्चों को वैसे ही गाइड करते हैं। हम्म। जैसे अपनी बहुत ज्यादा अपने सपने थोप देंगे कि नहीं तुम्हें तो ऐसे बनना है, ऐसे ही करना है, देखो हमारी इज्जत का सवाल है, देखो हमारी हम्म। सोसाइटी के अंदर इतने बच्चों ने ये बन गए और तुम नहीं कर पा रहे। तो इस हम्म। तरीके से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, मतलब कुछ तो इच्छाओं की वजह से हो गए, है ना, कि ये चाहिए हाँ ये चाहिए है। भाई, खुद की इच्छाएं और हाँ, पेरेंट्स की इच्छाएं पेरेंट्स और की इच्छा है। देखा हाँ, देखी कम्युनिटी में। पीयर प्रेशर भी हो तो गया, लोगों का प्रेशर हो गया, हाँ पेरेंट्स का हो गया, अपना हो गया, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, और हाँ, और अकेलापन फिर हो गया। जैसे कुछ, हाँ हाँ, हम्म। और कुछ ऐसी जॉब में चले जाते हैं जहाँ पे स्ट्रेस को अहमियत देते हैं कि स्ट्रेस में रहना बहुत जरूरी है। जैसे अपन अच्छा। तो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, अपने तो हम्म। सब गॉड के ऊपर डाल दिया, है हम्म। ना, परम पिता हम्म। परमात्मा के ऊपर डाल दिया, और हम हम्म। ये सोचते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ वो भी अच्छे के लिए है। हाँ। आने वाले टाइम पे हमारे लिए अच्छा होने वाला है, इसलिए हमारे साथ ये चीज अच्छी नहीं हो रही, हम ये सोचते हैं। हम्म। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं सोचते, ना उनके पेरेंट्स सोचेंगे ना भाई बहन सोचेंगे। हम्म। तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं। हम्म। और अपन जैसे लोग मिल भी जाते हैं ना उनको, हाँ हाँ। तब भी वो गंवार समझते हैं अपन को, कि ये तो गंवार है। हाँ। ये तो है ना भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, खुद तो कुछ हाँ। करना नहीं चाहते। जबकि हाँ। अपन लोग मेहनत भी करते हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि खुद ही कुछ नहीं करना चाहते, ऐसा हम्म। नहीं है, लेकिन वो जो देखा देखी, कम्युनिटी के देखा देखी और जो हम्म। वेस्टर्नाइजेशन है, इन हम्म। सब में उलझ गए, तो वो उसकी वजह से हम्म। ये है। डिप्रेशन का मेन कारण है ज्ञान की कमी, अगर हम अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग देखें। ज्ञान की कमी, प्यार की कमी, अपनेपन की कमी, है ना, सही पालना ना मिलना, हाँ है ना। हाँ हाँ। हाँ। तो और जब फिर ज्ञान, ईश्वर में हाँ, विश्वास करना, और फिर अब विश्वास करना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये, कि कोई हाँ, नहीं है तो वो तो है ही, है ना। बिल्कुल, क्योंकि हमारा कई बार हमारे हो। साथ जैसे हाँ। है ना, हाँ, हाँ। हम सोच जैसे कोई गरीब है, हम्म। तो अपन ये सोचते हैं कि उसने ऊपर से, और वो स्पिरिचुअल है, परमात्मा से जुड़ा है, तो हम सोचते हैं कि वो उसने गरीबी मांगी थी ताकि मैं परमपिता परमात्मा से जुड़ा रहूं, हम्म। है ना, हम्म। कि ईश्वर मुझे इतना अमीर भी मत बनाना कि मैं तुझे भूल जाऊं। हम्म। लेकिन ये सोच सबकी नहीं हो सकती। नहीं हो सकता, राइट राइट। हाँ। तो राइट। जीवन की दौड़ में दौड़ते दौड़ते सब भूल गए सब कुछ। सब भूल गए, क्योंकि ज्ञान तो हमें ये सिखाता है कि आपकी कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, आप सरवाइव कर सकते हो। ज्ञान हमारे हाँ, अंदर और फिर इतना। अपन कहते हैं ना, हाँ। हाँ हाँ, अपन कहते हैं ना टू मच में नहीं जाना, बापूजी कहते हैं दाल रोटी के बारे में सोचना है, हम्म। टू मच में नहीं जाना। हम्म। लेकिन लोग सोचते हैं कि बहुत बहुत सारी पीढ़ियों का धन जमा करना है, हम्म। और सब कुछ सुविधा होते हुए भी अभी बहुत सारा कमाना है। हम्म। बिल्कुल। तो ज्ञान से, ज्ञान की कमी, प्यार की कमी और विश्वास की कमी, एक ये हाँ, बहुत अच्छा ईश्वर में पॉइंट। विश्वास। हाँ, बहुत बड़ा पॉइंट है कि विश्वास की कमी हो गई, और विश्वास की कमी से भी आप डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि कोई है ही नहीं मेरा, है ना, हाँ कोई सुनने वाला हाँ नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। तो क्या आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। और अगर विश्वास होता है परमात्मा के ऊपर, तो क्या होता है कि जो भी हो रहा है, अगर हमारे पास स्ट्रेस आ रहा है, तो भी हम कहेंगे आ कल्याण में कल्याण है, हम उसमें से निकल हाँ जाएंगे। जो परिस्थिति आ रही है हमें ग्रो करने के लिए आ रही है, और हमारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, है ना, इस पे तो हम कंट्रोल करने की कोशिश करते ही हैं। ज्ञान का मेन हाँ ये तो आधार है कि हमें टू मच में नहीं जाना, और ऐसी कोई कमाई नहीं करनी जिससे हमारी नींद उड़ जाए, है ना, सच्चाई हाँ, सफाई अपन ये की। सोचते हैं। हाँ हाँ। हाँ।
जैसे अपन वो हमारी, कर्म नहीं करते जो आगे अपन को विकर्म में ले जाए। हाँ हमारी जो, उसको हमें उल्टा, हमें ऐसे काम करने की जिससे हमें चैन की नींद आए, हाँ। है ना। ऐसा ना हो कि हमारी हम्म। नींद उड़ जाए। हम ऐसा कोई काम नहीं करते, ये हमें कौन सिखाता है? ज्ञान सिखाता है। और हाँ, बहुत ज्ञान सीखते हैं। स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रिक्टली, मतलब ऐसा नहीं, और टेंशन बहुत वाला स्ट्रिक्ट। टेंशन वाला को काम करना ही नहीं। हाँ जी। मैं कहा टेंशन वाला कोई काम करना ही नहीं बस। हाँ, टेंशन वाला नहीं करना, हर उस पे अटेंशन करनी होती है हमको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये आजकल डिप्रेशन है भी बहुत, और उसको कम करने के लिए ज्ञान में आना और ज्ञान को समझना। और डॉक्टर्स को, जितनों ने इतनी बड़ी बड़ी डिग्री ली हुई है ना, उन्होंने स्थूल पढ़ाई तो कर ली, पर उन्होंने आत्मिक पढ़ाई नहीं की। बहुत जरूरी है इस पढ़ाई को सबको करना। तो यानी अगर बड़े बड़े लेवल की आत्माएं ज्ञान में आ जाएं, जिन्होंने स्थूल पढ़ाई की हुई है, जिनकी बात को लोग मायने देते हैं कि हाँ भाई अगर इसने कुछ कह दिया तो ये ठीक होगा, उनका बहुत जरूरी है ज्ञान सुनना, ज्ञान में चलना। हाँ, और जो न्यूक्लियर फैमिली में है हाँ। ना, अब उनको आध्यात्मिकता में विश्वास ही नहीं है। जो, हम्म। और जिनको विश्वास होता है आध्यात्मिकता में, वो तो सेवा करते हैं। जैसे चलो ये वाला ज्ञान नहीं सुनेंगे तो मंदिर में जाके सेवा करेंगे, हम्म। गरीबों को खाना खिलाएंगे, बिल्कुल इकल्ले हैं तो भी। हाँ तो वो बिल्कुल। उधर अपने डाइवर्ट कर लेते हैं। और ये जो डॉक्टर किरण बहन ने बताया, हम्म। ये डॉक्टर बिल्कुल इकल्ला है। तो हम्म। धीरे धीरे ये पागल हो गया, डिप्रेशन में चला गया, हाँ मैंने जैसे क्योंकि इसका हमारे, कोई भी नहीं है। क्योंकि हमारे ज्ञान में क्या बोलते हैं, हमारा एकांत, हमारा जो एकांत है, जो अकेलापन है, वो वरदान है ना। हाँ, हम क्या अपने बोलते लिए हैं कि, वरदान है। हाँ, वो दुनिया के लिए भी वरदान बन सकता है अगर हम हाँ, ज्ञान में चल रहे हैं तो वो जो भी चीज हमारे पास है, हम उसको, अपने हर चीज को ज्ञान क्या कर देता है, वरदान में बदल देता है। आप गरीब हो, आप वरदान में हो, आपको वरदान है, आपको खुशी है, आप ज्यादा फंसोगे नहीं। अच्छा, आपके पास बहुत पैसा है तो भी वरदान है, क्यों? आप उस पैसे को राइट पाथ पे लगाने लगोगे। क्यों? जैसे पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वैसे ही आपको रिटर्न आता है ना। तो आपको उसको ज्ञान में दोगे, ज्ञान फैले हर तरह से। हम 10वां हिस्सा लगाने लगाने से भी ज्यादा लगाएगा वो, क्योंकि उसे डायरेक्शन मिल जाएगी। पावर्स तो है, लेकिन पावर को डायरेक्शन नहीं है, चैनलाइज नहीं होती है पावर्स। तो इसलिए ये जो बड़ी बड़ी उस पे बैठे हैं, वो डिग्री से अपनापन नहीं आता, डिग्री से संस्कार नहीं बन रहे, डिग्री विश्वास पैदा नहीं कर रही, विश्वास को तोड़ रही है। तो इस तरह से अगर सभी आत्माएं, बहुत जरूरी है सबका। कोई ये ना सोचे मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, या बहुत पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि ये पढ़ाई भी अहंकार पैदा करती है ना। मेरे नाम हाँ। क्या है ना, हम्म। हाँ, मेरे हाँ। नाम के आगे भी डॉक्टर है, तो भाई मैं तो बड़ा वो हो गया, और मुझे तो एकदम से ऐसे सुनना हाँ, चाहिए। सारी हाँ। समझदारी और ज्ञान हाँ, जैसे मुझ में ही आ गया। मुझ अब में मुझे ही आ गया। किसी की नहीं सुननी, मैं ही हाँ। समझदार हूँ। हाँ, है ना। तो जबकि अगर आप अपने शास्त्र उठा के देखोगे ना, कि उसमें ये गंगा उपनिषद, गंगा उठा के देखना, उसके एपिसोड हाँ। इतने शानदार है। उसमें कहते हैं कि एक बहुत अच्छा, जैसे गुरु कह लो, संत कह लो, वो क्या ऐसी जमीन पे कपड़ा बिछाकर बैठा हुआ, लेकिन उसके उसकी क्या कहते हैं, ज्ञान की, उसकी बुद्धिमत्ता की इतनी वैल्यू है कि उस देश का राजा आ जाता है उसके पास। कुछ कुछ प्रश्न होते हैं उसको हाँ। सॉल्व करने के लिए, वो आता तो है, लेकिन वो क्या आता है, पूरे अपने उससे, अपनी जैसे ड्रेस, फुली ड्रेस्ड होके, जैसे उसकी थी बड़ी पगड़ी वगड़ी, गहने वहने, और रथ के साथ। तो वो उसको एक शब्द भी नहीं पता। ऐसे वो कई बार आता है, धीरे धीरे वो एक दिन रथ नहीं लाता, एक दिन सेवक नहीं लाता, एक दिन अपनी नॉर्मल ड्रेस में आता है, नॉर्मल ड्रेस में आकर बैठता है, फिर उसके पैर, फिर वो कहता है कि अब तू एक राजा का जो तेरा अभिमान था वो अब हटा, अब तू ज्ञान सुनने के लायक है ना। तो हाँ। वो हाँ। अभिमान, ज्ञान रुकेगा नहीं ना। ज्ञान कैसे हाँ। सुनने के लिए आपको, आपका जो अभिमान है उसको हटा, मतलब लेने वाला बने कि आए, हम जब आए, हमें चाहिए, हमें ये पता हो कि हमें इसकी आवश्यकता, हमें सुनने वाला बनना पड़ेगा। तो जब सुनने वाला बनेंगे तो मिल भी जाएगा। पर सुनने वाला नहीं बनना चाहिए, वो कहते हैं हमारी सुनी जाए, लेकिन ज्ञान है ही नहीं, तो आप तो दूसरा ज्ञान सुनाओगे ना, लौकिक, पारलौकिक ज्ञान तो है ही नहीं।
तो ये तो है ही। आप लोगों ने वैसे, एक मिनट, पूजा कुछ कहने वाली थी। पूजा कुछ कहना चाहते हो बेटा? मैं बोल रही हूँ कि गरीबी में एक प्रकार का सुख तो है, पर आप सिंगल रहो तो सुख है, बट अगर फैमिली रहे तो बच्चों के लिए तो दुख का कारण हो जाता है जब जिम्मेदारियां हो तो। इस पर एक संत थे तो उन्होंने यही कहा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। इतना होना चाहिए कि जिससे हम अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए और ना इतना कम होना चाहिए कि इंसान को प्रॉब्लम होने लगे। तो इसमें एक मिनट। हाँ बेटा, लेकिन अगर जिसके पास इतना गम कम है तो उसको ज्ञान की जरूरत है। बिना ज्ञान के गरीबी तो दुख है ही। अगर ज्ञान आ जाए, पता चल जाए, ज्ञान से ही तो क्या होगा, वो ज्ञान नहीं है तो गरीब है, चाहे वो स्थूल हो चाहे वो पारलौकिक हो। समझ रहे हो? जब उसको ज्ञान आए, जब ज्ञान आ गया, मान लो इतना ज्ञान भी आ गया कि मैं पढ़ लिख के कुछ बन सकता हूँ, तो गरीबी दूर हो ज्ञान ही जाएगी ना। सबसे हाँ। ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ प्रॉपर्टी है। हाँ। स्थूल स्थूल में अगर स्थूल का ज्ञान आ जाए कि मैं पढ़ लिख के या काम करके मेहनत करके इसको दूर कर सकता हूँ, और ये आ जाए, और ये ज्ञान आ जाए कि कोई बात नहीं, अब गरीबी तो है, पर गरीबी में मेरे को मुरझाना नहीं है, पारलौकिक ज्ञान आ जाए, है ना, जो हमारा बेहद का ज्ञान आ जाए, जो बापूजी आत्मिक ज्ञान देते हैं कि नहीं, उसको मुरझाना नहीं है, मैं इसको दूर कर सकता हूँ, मेरी आत्मा में ताकत है। क्योंकि वो ज्ञान आत्मा की ताकत को बढ़ा देता है कि हाँ, आप इसको कम कर लोगे, एक दिन आप देने वाले बन जाओ, है ना। तो परिस्थितियों में सरवाइव कर ज्ञान ही कराएगा। अगर इसका ज्ञान, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारे बापूजी हैं। गरीबी में पैदा होके उन्होंने अपनी स्कूल, मतलब उसका भी उत्थान किया, धन भी कमाया और आत्मा की भी कमाई करी, बड़े से बड़ा ज्ञान को उतारा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बापूजी हैं, जो एक गरीब परिवार में ही, आप सबको पता ही होगा, गरीब हाँ, परिवार में सबको जन्म लिया। सबको पता है कि बापूजी की, पता ही है। और बापूजी के साथ साथ ना, बापूजी का एक, देखो आपने देखो कि उसमें दोनों दोनों तरह से काम किया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आप आवश्यकता होगी नहीं, आविष्कार नहीं होगा। मतलब हमें हर तरह से समझना होगा ना, हमारे को आवश्यकता होगी तो ही आविष्कार हो। बापूजी को खुद ही डिसाइड करके ही आए थे कि मुझे ऐसे ऐसे परिवार में जाना है। उनका तो सब डिसाइड था ना कि मुझे यहाँ जाना है, ताकि मैं एक्सपीरियंस कर सकूं, पूरी लाइफ का अनुभव कर सकूं, समझ सकूं कि लाइफ होती क्या है, परिस्थितियां क्या है। तो क्योंकि उन्होंने अनुभवी मूर्त बने, और फिर उसी इतनी परिस्थितियों में उनका बुद्धि चली कि नहीं, मुझे विश्व का परिवर्तन करना है, भगवान से पूछना है। तो गरीब, गरीब कौन है, या जीव कौन है? आज कल्पना बहन ने भी वीडियो भेजी है, डालूंगी मैं, कि जीव कौन है और मनुष्य कौन है जिसको ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान आ जाता है तो क्या हो जाता है, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं तो क्या होता है, मनुष्य बन जाते हैं। यानी हम ग्रोथ हमारी होनी शुरू हो जाती है, हम ग्रो कर सकते हैं। और वो कहते हैं, अभी क्या बोला था पूजा ने? पूजा एक लाइन बेटा वो रिपीट करियो, बड़ी अच्छी लाइन थी, रिपीट करियो। क्या था? स्वामी इतना दीजिए, क्या था वो लाइन? जामे कुटुम्ब सम, साईं इतना दीजिए साई, जामे हाँ, कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, घर आया भूखा ना जाए, यही था ना। साधु साधु भी खाए। हाँ, मतलब आप जो भी है उतना, और इतना अभी तो मांग रहे हैं। मांग क्यों नहीं? बापूजी कहते हैं, मांगने से मरना भला, ज्ञान नहीं, है ना। और जब समझ आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, तो क्या हो जाता है, हम अर्जित करना शुरू कर देते हैं, हम कमाना शुरू कर देते हैं। अर्जित होते हैं, कमाते हैं, और हम फिर देने वाले बन जाते हैं। बापूजी भी तो कहते हैं मेरे बच्चे क्या होंगे, देने वाले। बाप हमें कमाना सिखाता है, अर्जित करना। ज्ञान का पाठ पढ़ाता है, ज्ञान सुनाता है कि ज्ञान और योग से आप पावर उतार सकते, आपकी आत्मा का बल बढ़ जाता है।
तो ज्ञान जिसके पास नहीं है वो मनुष्य भी क्या है, जीव। अब मान लीजिए, अब इतना बड़ा ड्रॉबैक से तो हम अभी डिस्कस करें ना कि स्थूल ज्ञान है पर हमारे पास अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, क्रिएटर का ज्ञान नहीं है, तो हम भटक सकते हैं। हमारी सदगति नहीं होती, हमारी दुर्गति हो सकती है। हमारा जो पढ़ाई करना, जो डिग्रियां लेना, वो हमारी सदगति नहीं करता। उसके बावजूद भी हमारा क्या होता है, दुर्गति हो जाती है, हमें बीमारियां घेर लेती हैं, डिप्रेशन आ सकता है। लेकिन हमारा ये ज्ञान, बेहद का ज्ञान जो हमारे ऑल माइटी अथॉरिटी मेरे बापूजी दे रहे हैं, उस रास्ते पे चलने वाली हर आत्मा, किसी भी आत्मा की दुर्गति नहीं। कोई कम चलेगा, कोई ज्यादा चलेगा, कोई ज्यादा समझेगा, कोई कम समझेगा, कोई चलता होगा, चल चल के रुक, बहुत सारी चीजें होती होंगी ना। आप कृष्ण भगवान से भी का भी आपने गीता में सुना होगा, कहते हैं कि इस राह पे चलने वालों की, कहते, छिन बिन हो जाते। ऐसे एक मेरे को, मैं निकालूंगी लाइन, मुझे भी सिर्फ आ रही है पर मुंह पे नहीं आ रही, कि छिन बिन हो दुर्गति। जात, नहीं, छिन बिन हो जात। हाँ बोली सुधा बहन, बोलो। इस रास्ते पे चलते चलते बादलों के समान कहीं छिन भिन ना हो जाए। हाँ, तो कृष्ण भगवान बोले कि इस रास्ते पर चलने वाले पार्थ कभी छिन भिन हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। यही लाइन था। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। और तो इतनी हिम्मत दी जाती है ना, इतनी हिम्मत कि विपरीत परिस्थितियां हैं सामने, फिर हम्म, भी आप अगर विश्वास के साथ उनके साथ खड़े हो तो वो अनुभव होता है कि हमें, हमारे ऊपर तो कुछ लग नहीं रहा है, हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसा। बस जैसे किरण बहन बोली कि विश्वास हम्म, सबसे बड़ा विश्वास, हम्म, खड़ा होके तो हम देखें। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास। क्योंकि एक टाइम पे आके आपको लगेगा कि मेरे माता पिता भी साथ नहीं है, भाई बहन भी साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है, तो आप डिप्रेशन में जाओगे। जब आपको लगेगा कि मेरे साथ परमात्मा खड़ा है, सर्वसत्ताधीश खड़ा है ना, ऑल माइटी अथॉरिटी खड़ा है, तो क्या होगा, डिप्रेशन नहीं आता, वो है। और जब ये एहसास होने लगे कि कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है, तो जब कोई है ही नहीं, आपके अंदर क्या महसूस होता होगा, अकेलापन, और वो बीमारी का कारण बन जाए। तो जब हम ज्ञान में चलते हैं तो क्या होता है, ज्ञान का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, हमारी सदगति होती है। क्यों? क्योंकि हमारे ऑलमाइटी अथॉरिटी मिलते हैं, हमारा विश्वास की ताकत बढ़ती है, हमारी जिंदगी में निराशा नहीं आती, हम निराश नहीं होते, होपलेस नहीं होते हम, है ना। हमें, हमारी जिंदगी क्या होती है, भर जाती है उम्मीद से कि हाँ हम कर सकते हैं, विश्व परिवर्तन करने में अपने आगे हम बढ़ते हैं। हमें गोल मिलता है, टारगेट मिलता है। जो आत्माएं घर में बैठी हुई हैं, जिनके पास कोई गोल नहीं है, कुछ बनना नहीं है, एज होगी है सब, तो उनको भी गोल मिलता है कि आपको भी परिवर्तन की राह पे चलना है। और जब हमारे आगे सामने गोल होता है तो हमारे अंदर क्या होता है कि हम उसको अचीव करने की, हमारी शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती है उसको प्राप्त करने की। हमारा गोल क्या है, आत्म स्वरूप में आना, है ना, विश्व में परिवर्तन ये करना। जीवन का असली गोल तो यही है ना। बाकी हाँ तो सब नकली गोल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अब उस असली गोल के लिए पता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करते रहते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में बल इन डिग्रियों से नहीं आता। आत्मा में बल आता है आप जब ऑल माइटी अथॉरिटी से जुड़ते हो, अपने क्रिएटर से जुड़ते हो, तभी हमारी आत्मा में बल आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो आत्मिक बल बहुत कम है उनमें, इसीलिए बहुत जरूरी है, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपकी आत्मा में बल है, किसी भी फील्ड में होने पर, हर फील्ड में कोई ना कोई तो है ना, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई अपना एडवोकेट है, कितनी फील्ड के नाम गिनवा ले, है ना। तो हर फील्ड में क्या क्या लगता है, आत्मा का बल जिसके पास है, ताकत है, उसका कार्य बहुत अच्छा होता है। आत्मा का बल नहीं है, जितनी भी पढ़ाई की हो, आप डाउन जा सकते हो। इसलिए और हर आत्मा किसी, का बल तो आध्यात्मिक ज्ञान से ही आएगा। जी जी, हाँ,
बिल्कुल। और किसी भी ज्ञान को लेने के पहले आप एक आत्मा हो, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तभी हम्म, आपका दूसरा सारे ज्ञान तो सेकेंडरी है। हम्म, आत्मा समझोगे तो आत्मबल की भी वैल्यू समझ पाओगे। हम्म। और डॉक्टरों को ना ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा अगर वो ये समझेंगे कि सामने वाली आत्मा है, उनका ट्रीटमेंट करना, प्यार, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज। हाँ जी, बोलिए किरण बहन, कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। जी जी जी। लेकिन जिनको आध्यात्मिकता में नहीं चलना, जिनके सिर्फ एक ही एम है कि पैसा ही कमाना है, हम्म, उनको कुछ नहीं सुनना। हम्म, चाहे वो मानेंगे कि मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर भी पैसा ही कमाना है उनका एम है। हम्म, बिल्कुल। तो हमारी आज की क्लास बहुत अच्छी हुई है, मेरे को बहुत अच्छी लगी, सोने है ना? जी, हाँ जी। ज्ञान धारण करना और चलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। नहीं, लोगों के लिए ज्ञान हाँ। धारण करना चाहिए तो ही आगे जाएंगे ना। हम्म। खाली मुश्किल आत्मा इसलिए समझ है के बैठेंगे। कल्पना हाँ। बहन, मुश्किल इसलिए कि यहाँ पे हमारा फोर्स है अपने आप को बदलने का। हमारी हम्म, लड़ाई हमसे है ना, हम किसी और की उंगली नहीं कर सकते। और बाहर में आसान है कि दूसरे की ओर उंगली करना आसान होता है ना, तो इसलिए वो आसान लगता है कि किसी और पे सारी जिम्मेदारी डाल दो। यहाँ तो उन सारी उनके जिम्मेदारी लिए। हमारी है। हाँ, और यहाँ पे इसलिए तो माँ कहती है ना कि जैसे आपने लाइन सुनी होगी कि भक्ति करे कोई सूरमा, और ज्ञान में कोटों में भी कोई, कोई में भी कोई विरला चलता है। विरला यानी वीर। बराबर। वीर जो खुद से लड़ सकता हो, जिसे अपनी ज्ञान तो हमारे को क्या देता है, लाइट देता है कि देखो हमारे अंदर कितना, हमारे अंदर क्या भरा है, उसको हमें कूड़े कचरे को हटाना है। तो वो अब हमें अपनी देखो लड़ाई अपने आप से करनी है, वो कौन करेगा? हम्म, कोटि में भी कोई, हम्म। कोई में भी कोई विरला, है ना? भगवत गीता पढ़ने वाले लोग मिले। हम्म, भगवत गीता पढ़ते हैं बहुत सारी। आत्मा कहाँ पर है मालूम नहीं। हम्म। ऐसा है। आत्मा। तो आत्मा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके धारण करेंगे तो ही सब कुछ होगा। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो है ही, ये तो मतलब ये हमारे जो डिप्रेशन पे ये क्लास हो गई है वैसे आज, है ना? डालनी चाहिए ये वाली क्लास हमें सबको, ताकि जो भी सुने उसको ये फायदा हो जाए कि हमारी सारी डिप्रेशन तो हमने एक बीमारी का नाम लिया, ऐसे मन की बहुत बीमारियां, उन सबको सा फॉरवर्ड भी करना चाहिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली मेंबर्स को ये वाला जो हाँ, हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, ये सबके मूल कारण अज्ञान है। और ज्ञान आ भी जाए, अगर धारणा स्वरूप नहीं बनेगी तो भी फिर कारण रहेगा ना। तो दो निकल रहा है, सबके कारण तो अज्ञान है। और ज्ञान आ भी गया, अगर जीवन में हमारी नित्य कर्म में हम उसे धारणा स्वरूप नहीं बने, अपने कर्म व्यवहार में नहीं लाए, तो भी अज्ञान रहा ना। ज्ञान मिलने से क्या हुआ, दो भी बिल्कुल, निकल रहा लेकिन है। पहला स्टेप क्या है? ज्ञान मिलना। अज्ञान। जी। ठीक है, पहले स्टेप क्या है? ज्ञान मिलना। ज्ञान मिला, ज्ञान सुना, और ज्ञान पे चलना, वो दूसरा स्टेप आ गया, धारणा, है ना? तो इसीलिए अभी हमारा पहला स्टेप पे क्या फोकस कर रहे हैं हम? ज्ञान पहले, ज्ञान सबको मिले, एटलीस्ट एक बार, दो बार, तीन बार कोई सुने तो सही उसको। वो तो बाद में डिसाइड होगा कि वो चल रहा है नहीं। पर हमारी ड्यूटी क्या है? सबसे पहले ज्ञान को फैलाना, ज्ञान जब ज्ञान पहुंच जाए। सुनेंगे नहीं तो धारण कैसे करेंगे? जब तक ज्ञान सुनेंगे नहीं तब तक धारण कैसे करेंगे? तो हाँ, सबसे पहला स्टेप तो ज्ञान ही है। ज्ञान को सुनना सबसे पहला स्टेप। धारणा तो हो ही जाएगी, जब सुनने लगेंगे तो समझ में आने लगेगी, और समझ में आने लगेगी तो हम धारण करने लगेंगे, उसको समझेंगे ये गलत है, ये सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ज्ञान को पहले सुनना है, क्योंकि सबको लोग सुनना ज्ञान, है। हाँ, क्योंकि ज्ञान लोग सुनना ही नहीं चाहते। ज्ञान शब्द बोलते ही ऐसे भाग जाते हैं। क्यों? पता नहीं क्या सोचते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ज्ञान के बिना उनकी गति नहीं है। ज्ञान उन्हें उनके अपने क्रिएटर से मिलाएगा। ज्ञान उनको इतनी सारी मन की बीमारियां, मतलब पता नहीं क्या क्या से छुड़ाता है, ये तो हम जानते हैं ना।
जितना भी अगर हम ये डिस्कस करना शुरू करें तो पता है हमें कितना टाइम लग जाएगा। कि ज्ञान के इतने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ज्ञान से हम अपने सोर्स से जुड़ते हैं, सोर्स से हमारे अंदर पावर आती बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो